हेलो स्टूडेंट, आपको साइनिंग केमिस्ट्री में स्वागत है। चलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यानी 12th का लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का कुछ ऑब्जेक्टिव आज हम बात करेंगे जो बहुत सारा इम्पोर्टेंट है, हर कंपटीशन में उससे आया हुआ सवाल है। तो चलिए बने रहेंगे लास्ट तक। सबसे पहले कि आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप कंपटीशन से लेकर आपका बोर्ड तक इम्पोर्टेंट है। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि एस्पिरिन एक है। सबसे पहले कि एस्पिरिन एक कौन सा केमिकल है, ज्वारनाशी है कि प्रतिजैविक है कि प्रतिरोधी है कि इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले कि एस्पिरिन जो एक केमिकल है यह इस ज्वारनाशी नेचर के होते हैं। क्लियर। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि इब्रोफेन क्या है। इब्रोफेन क्या है, सल्फा औषधि है कि पीड़ाहारी है कि एंटीहिस्टामिन है कि इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले कि यह एक पीड़ाहारी केमिकल होते हैं। कैसा होते हैं? पीड़ाहारी केमिकल होते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि इक्विवेनियल का उपयोग होता है अवसाधर को मिटाने में कि तनाव को पैदा करने में कि कैंसर को उपचार करने में कि एलर्जी में करते हैं। तो यह एक ऐसा केमिकल जो अवसाद को मिटाने में किया जाता है। ये भी एक केमिकल है जिसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? अवसाद को मिटाने में करते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी प्रतिरोधी क्रीम है। तो प्रतिरोधी आपको हम पढ़ाए हैं क्लास में कि प्रतिरोधी क्या होते हैं, और जानिए कि प्रतिरोधी का क्रीम कौन सा होता है। तो पैरासीटामोल ये तो होगा नहीं, ग्वानिडिन ये भी होगा नहीं, ग्वानिडिन भी नहीं होगा, यानी एल्कासेस्ट्रीन भी नहीं होगा, प्यूरासिन होता है। प्यूरासिन जो एक ऐसा क्रीम होता है जिसको हम लोग प्रतिरोधी क्रीम भी कहा जाता है। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। जिस जीव के कारण अगर रोग उत्पन्न होता उसको कहते हैं या कहा जाता है। तो पैथोजन कि प्रतिजैविक कि बैक्टीरिया कि इनमें से कोई। तो पैथोजेन एक ऐसा होता है जिसके कारण हमारा रोग, जीवों के कारण रोग उत्पन्न होता है, उसी को पैथोजेन कहा जाता है। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि प्रोमेथाजीन एक है। प्रोमेथाजीन कैसा केमिकल है? पीड़ाहारी कि प्रतिहिजमेमिन कि प्रति कैंसर कि इनमें से कोई नहीं। तो यह एक पीड़ाहारी केमिकल होता है। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक दो शब्द के मेल से बना है। एंटीबायोटिक कितने शब्द से मिलकर? तो आप लोग सब जानते हैं कि एंटीबायोटिक जो होता है एंटी प्लस बायोटिक वर्ड से मिलकर बना होता है। क्लियर हुआ? चलिए उसी तरह अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि सल्फाडाइजीन है। सल्फाडाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट ये बाबू केमिकल है कि सल्फाडाइजीन जो होता है इसका उपयोग हम लोग किस रूप में करेंगे? तो सल्फाडाइजीन का उपयोग एंटी कैंसर के रूप में करते हैं। यह एक ऐसा मेडिसिन है जिसका उपयोग कहाँ करते हैं? एंटी कैंसर में करते हैं। एक इसी में आता है सेस्प्लेटिन। सेस्प्लेटिन भी जो होता है वो भी इस कैंसर के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वे पदार्थ जो पेट की अम्लता को प्रभावहीन करते हैं उसको कहा जाता है या कहलाते हैं। तो याद रखिएगा कि उसको प्रति अम्ल कहेंगे। क्या बोलेंगे? प्रति अम्ल कहते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है कि एल्कीन बेंजीन सल्फोनेट एक अपमार्जक है। एल्कीन बेंजीन सल्फोनेट कैसा अपमार्जक है? धनायन है कि ऋणायन है कि आयनिन है कि इनमें से कोई नहीं। तो ये एक आयनिन होते हैं। कैसा होते हैं? आयनिन केमिकल होते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन एक है। पेनिसिलिन कैसा औषधि होती है? पीड़ाहारी होती है कि प्रति विषरोधक होते हैं कि ज्वारनाशी होते हैं। तो पेनिसिलिन एक केमिकल जो होते हैं यह प्रतिजैविक होते हैं। प्रतिजैविक में हम लोग पेनिसिलिन का प्रयोग भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ज्वार को कम करने के में उपयोगी दवा को कहलाती है। ज्वार को कम करने में जो दवा का प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं ज्वारनाशी। अगला ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन है कि क्लोरोक्विन है दर्दनाशक कि एंटीबायोटिक कि एंटी मलेरियन कि ज्वारनाशक। तो याद करेंगे यह एंटी मलेरियन होते हैं। कैसा होते हैं? एंटी मलेरियन में इसका हम लोग प्रयोग की जाती है।
लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है कि कौन सा ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। कौन सा ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। टेट्रासाइक्लिन की क्लोरोमाइसिटिन की पेनिसिलिन की इनमें से कोई नहीं। तो पेनिसिलिन एक ऐसा केमिकल है जिसको ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में शामिल नहीं किया जाता है। तो इस तरह से केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आपका टोटल 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ। इसी तरह बने रहें, प्रत्येक आपका यूनिट का ऑब्जेक्टिव सेट कराया जाएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइनिंग केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।